नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़साना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज हम सबके लिए बड़ी खुशी और बड़े उत्साह के साथ बड़े गर्व की बात है क्योंकि हमारे शहर अनूपगढ़ के दो होनहार छात्रों ने इको स्टेप का आविष्कार कर पूरे भारत में जो है वो नाम रोशन किया है। और आखिर ये इको स्टेप है क्या, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस टिंकरिंग लैब में। और आपको बता दो, ये दोनों ही होनहार विद्यार्थी अनूपगढ़ के शारदा विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के होनहार छात्र है और इन छात्रों ने कर दिखाया। और आज पूरे भारत में जो तहलका है वो आज इन दोनों विद्यार्थियों के नाम का तहलका है। आखिर ये जो इको स्टेप जो आविष्कार है किस प्रकार से इन्होंने किया, जो आने वाले समय में कितना बड़ा साबित होगा। अगर स्पेशली बात करें तो आर्मी के लिए बहुत ही शानदार एक प्रोजेक्ट होने जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है, आज पूरे भारत में एक अलग उत्साह है क्योंकि बॉर्डर के पास स्थित इलाका अनूपगढ़ का ये क्षेत्र और यहाँ के दो होनहार छात्रों ने वो कर दिखाया है जिसे करने के लिए बड़े बड़े जो लोग हैं वो मेहनत करते हैं। लेकिन आज इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर जज्बा, जुनून और जोश हो, कुछ करने का हौसला हो, तो इस प्रकार के कारनामे पूरे भारत में जो है वो रचे जा सकते हैं। तो मैं पहुंचा हूं शारदा विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में और ये इस विद्यालय की सबसे पहले तो आपको मैं टिंकरिंग लैब दिखाना चाहूंगा। ये वो लैब है और इस लैब के न जाने कितने विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक आविष्कार किया है। जो पूरे आज ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट ने तहलका मचा दिया है। भारत के अंदर 64वीं रैंक है और राजस्थान में तीसरी रैंक हासिल की है। जयपुर अलवर के बाद में अनूपगढ़ का नाम आना अपने आप में बड़ी बात है। तो दोनों ही होनहार छात्र मेरे साथ इसमें मौजूद है, जिज्ञासु और मंथन। तो मेरे साथ मंथन मौजूद है। मंथन, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। अच्छा मंथन, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पूरे भारत का नाम रोशन किया आपने, इको स्टेप आविष्कार करके आज हर एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ आपका ही नाम है। आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट का जो है वो आपने मतलब इतिहास रचा है? जी आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मंथन गैदर एंड एज सर टोल्ड अस, या दिस इज सिंपली आइकॉनिक विक्ट्री। बिल्कुल, मेरी तरफ देखो। जी सर। एंड सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कैसा फील हो रहा है सर, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरे टीम मेंबर और मेरे जो मेंटोर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है सर। एंड सर अगेन, जैसे कि आपने बताया कि 64th रैंक है और राजस्थान में सिर्फ 3 ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए हैं, वो एक प्राउड मोमेंट है सर कि हमारे अनूपगढ़ का भी नेम जा रहा है। एंड सर, जैसे कि अभी हम आपको मैं मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। इको स्टेप एंड सोलो सेंस सर, इको स्टेप ऐसे शूज है सर जिनसे हम जब अगर पहनकर चलेंगे तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बट हमने आपको डेमोस्ट्रेशन नहीं दिखाया। अभी हम आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे। मेरे टीम मेंबर जिज्ञासु आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे इको स्टेप का। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जिज्ञासु और मंथन इसमें ये डेमो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये काम करेगा ये शूज जो है। तो आप देख सकते हैं। एंड सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ये एक शू सॉल बना रखा है, एक हमारे पैर के पंजे के बराबर का। सर यही है वो जो इको स्टेप का पूरा मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सर। इसके अंदर हमने पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट यूज की है और जो 10 रुपए के सिक्के की साइज की एक प्लेट होती है वही हमने बस यूज किया है। और जब हम प्रेशर दे रहे हैं तो आप मल्टीमीटर में रीडिंग देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग आ रही है सर। इसका मैक्सिमम आउटपुट 25 वोल्ट है सर। ये लो करंट जनरेट करता है बट पोटेंशियल से इससे अच्छी खासी बैटरी चार्जिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मंथन, बहुत ही शानदार है और काबिले तारीफ है क्योंकि निश्चित तौर पर कड़ी मेहनत लगी होगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे बात करें तो किस प्रकार से तैयारियां रही, कब आपको पता चला कि मुझे इस प्रकार का मतलब ये जो आविष्कार करना चाहिए, ऐसा कब लगा? जी सर, जैसे कि जब भी हमारा अटल मैराथन आता है तो हमारी उससे 2 महीने पहले ज्यादातर प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाती है। उससे पूरा टाइम हम पहले भी लैब में रिसर्च करते हैं बट पढ़ाई पे भी पूरा फोकस रखते हैं क्योंकि दोनों का जो कंटेम्प्रेरी है, एग्जाम और अटल मैराथन दोनों कंटेम्प्रेरी एक ही टाइम पर आते हैं, इसलिए हमें स्टडी पे भी फोकस करना पड़ता है और अटल टिंकरिंग के मैराथन में भी। इसलिए सर जब हमने रिसर्च की तो हमने यही पाया कि सभी तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं लेकिन सस्टेनेबल एनर्जी पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहे, लो लेवल ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि अगर बड़े लेवल पे एटॉमिक एनर्जी है वो तो अभी भी हमारे इंडिया पे लो स्केल पे ही है। सोलर वगैरह के जैसे हमने बताया कि वो रिन्यूएबल नहीं है, उनसे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। फिर तभी हमने सर इस पे पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट पे वर्क करना चालू किया। तभी हमें इनसे पता चला कि पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं हम, इसके ये यूज कर सकते हैं। और भी प्रोजेक्ट्स दिमाग में बट उनके सभी के अल्टरनेटिव्स थे। और सर जैसे कि हमने अब आपको बताया कि सोलर सेंस भी है,
16 सेंस इन दोनों शूज को बनाने में सर हमें महीने तक का टाइम लगा है सर, ठीक है। जिसमें हमने दोनों को अच्छे से रिसर्च किया, हमें डेटा भी निकालना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि सर हम एक प्रोजेक्ट पे पीछे लगे हुए हैं और उसका मतलब कोई सिग्निफिकेंट यूज ही ना हो, हमें डेटा भी निकालना ठीक पड़ेगा। है। सर 16 सेंस के अंदर भी जैसे हमने आपको बताया कि अल्जाइमर या ब्लाइंड अफेक्टेड पर्सन है, उनके लिए मेनली है कि उनके आगे अगर कोई चीज आएगी तो उन्हें इंडिकेट कर देगा। ठीक है। इनके अंदर अभी भी हम सर रुके नहीं है, इनके अंदर हम अभी भी अपग्रेडेशन करते रहेंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे जो आप भी बता रहे हो कि आर्मी सोल्जर्स को डेडिकेटेड है, हमने इनके मल्टीपर्पज यूज के लिए इन्हें बनाया है। आर्मी सोल्जर्स हो गए, पिलग्रिम्स हो गए सर, डेली कम्यूटर्स हो गए और एथलीट्स हो गए सर। जब हमने तीनों चारों सर्वे किए हैं और हमें सर्वे के अंदर बहुत अच्छा मतलब फीडबैक मिला है कि हाँ लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हो रहे हैं, उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में, ऐसे गैजेट्स के बारे में अच्छा लग रहा है सुनकर कि हाँ आने वाले टाइम में ऐसे गैजेट्स आ रहे हैं। तो ये भी बताना चाहूँगा कि जब हमारा ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ तो उसके बाद हमारे जो जब हमारा अनूपगढ़ जिला था, तब हमारे जो जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना सर थे, उन्होंने भी इसे अप्रिशिएट किया। हमारे जो चेयरमैन मैम है उन्होंने भी, और जो भामाशाह आयोजन से सभी जो युवा हैं उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। सर एक चीज़ है जैसे कि सर हम देखते हैं कि नॉलेज, जब हम नॉलेज गेन करते हैं तो सर हम उसमें देखते हैं कि हमने अच्छे से पढ़ा, हमारे नंबर आए, बट उसके बाद क्या हुआ, वो ऐसे कैसे रह गए। बट जब हम उस नॉलेज को यूज़ करेंगे, वो एप्लीकेबल होगा, तब हम इंटेलेक्चुअल कहलाएंगे सर। यही है सर, जब भी मैं अंडर ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो मेरे कॉलेज में मैंने 6 अचीवमेंट ऐसी हासिल कर लिया अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही, जो मतलब मुझे फील होता है कि जब जैसे कि डिबेट है तो जब भी हम उसका कोई डेटा पढ़ रहे हैं तो हमें ये फील होना चाहिए कि या हमारे इंडिया में इतना सब कुछ हो रहा है बिल्कुल। और हम सिर्फ उसे पढ़कर ऐसे बैठ के बस उठ कर चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हमें इंटेलेक्चुअल बनना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में जब हमारा इंडिया कॉलोनियल पीरियड में था, बिल्कुल। ब्रिटिशर्स के अंडर में, तब लोग यही करते थे कि टी प्रोग्राम कह सकते हैं कि चाय बिल्कुल। पे चर्चा कर लेते थे कि हाँ ये हमारा ऐसे हो रहा है, हमें ये बस ऐसे। बट असलियत में जब जो असली स्ट्रगलर्स थे उन्होंने इस पे मुकदमे उठाए और हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई, तो वो बिल्कुल। इंटेलेक्चुअलिटी है, हमें उसी को परस्यू करना चाहिए। एक ब्रिटिश और रोम एरा के अंदर है ना, न्यू क्लासिज्म एरा आया था जिसके अंदर लॉजिक, ऑर्डर, डेकोरम, रैशनैलिटी, इन चीज़ों पे मतलब प्राथमिकता दी गई थी। बिल्कुल। मैं उन्हीं चीज़ों को एम्फसाइज करना चाहूँगा कि हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होना चाहिए, हमें खुद को डेकोरम के पता चलना चाहिए कि सामने कौन है, टीचर कौन है, हमारे पेरेंट्स कौन है। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट एवर डेकोरम। और रैशनैलिटी, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए सर। और बाकी जो प्रोजेक्ट के बारे में मेरी टीम मेंबर जिज्ञासु बताएंगे। बिल्कुल। तो टीम मेंबर जिज्ञासु मेरे साथ है, ये दोनों ही होनहार काबिल वो छात्र है। अनूपगढ़ क्षेत्र के दोनों ही छात्रों ने ऐसा कर दिखाया है कि आज हमें गर्व महसूस हो रहा है और कहीं न कहीं आज हमें नहीं पूरे भारतवर्ष में आज इस प्रकार की खुशी मनाई जा रही है कि मतलब कौन सी क्लास में आप? 11th क्लास के दोनों ये छात्र हैं। शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने इस प्रकार के आविष्कारों में भी जो है वो अपनी जिज्ञासा जाहिर किया। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस प्रोजेक्ट को लेकर, मतलब किस प्रकार से एक टीम के रूप में काम किया होगा आपने, क्या कहना चाहेंगे? सर पहली बात तो ये कि हमारे टीम मेंबर का भी साथ रहा और पूरे स्कूल में जितने भी हमारे मेंटर्स थे उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। 24/7 जब भी हमको कोई भी जरूरत पड़ती थी, चाहे वो हमें लैब के लिए कोई जरूरत हो, चाहे हमें डेटा की कोई रिसर्च करनी हो उसके लिए जरूरत हो, और चाहे हमें किसी सामान की जरूरत हो, हम जब भी सर को फोन करते थे, सर हमारी जरूर मदद करते थे। ठीक है। और जैसे कि आप सर मेरे टीम मेंबर ने आपको बताई दिया कि ये इस शूज का नाम सोलो सेंस है। ठीक है। ये अल्जाइमर अफेक्टेड और जो ब्लाइंड अफेक्टेड पर्सन होते हैं उनके लिए है, क्योंकि वो देख नहीं पाते और वो इधर उधर मूव भी नहीं कर पाते बिना किसी की मदद के। तो ये स्पेशली उनके लिए डिजाइंड है। जब ये उनको पहन के चलेंगे इन शूज को, तो जब भी कोई सामने ऑब्जेक्ट आएगा जिसकी वजह से कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा ये बिल्कुल ये दिखाया। अच्छा जिज्ञासु, मतलब जैसे ही कोई इस प्रकार की कोई चीज अगर सामने आएगी तो इंडिकेटर ये बताएगा जी सर। तो इसके अंदर हम अपग्रेड भी करेंगे। अब हम इसके बाद इसके अंदर एक जीपीएस डालेंगे जिसकी वजह से जब वो कहीं बाहर जाएंगे तो अगर वो कहीं गुम भी जाते हैं, कई बार वो चले जाते हैं तो हमको पता नहीं होता कहाँ पर है। ठीक है। तो हमारे जो उनके घर के प्रियजन है तो वो बाद में उसको देख सकते हैं कि मतलब अपने फोन की मदद से उनकी लोकेशन ट्रैक करके उनको ढूंढ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे आगे की इसका गोल है। हम सोलो सेंस के अंदर और भी अपडेट्स करेंगे। और जो ये इको स्टेप है, इको स्टेप के बारे में आपको मंथन और बताएंगे। अच्छा, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा जिज्ञासु। हाँ जी सर। मतलब हालांकि प्रोजेक्ट तो जैसे हर एक मैराथन में तैयार होते हैं। हाँ जी सर। और हर एक प्रोजेक्ट बनाने से पहले अलग अलग प्लानिंग होती है, लेकिन आपको क्या ऐसा आभास था कि ऑल ओवर इंडिया में 64वां स्थान और राजस्थान के अंदर तीसरा स्थान मात्र,
ये हासिल होगा। सर ये तो पूरे हमारे जो प्रियजन है उनकी, हमारे जो टीचर्स हैं उनकी ब्लेसिंग से, इसकी वजह से हम इतना आगे आ पाए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो, हमारे स्कूल में से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो ठीक है, सिलेक्ट होते रहते ठीक हैं। है। अटल मैराथन के अंदर हर जब भी अटल मैराथन होती है या फिर इंस्पायर अवार्ड होता है, उसके अंदर हर बार हमारे 2 या 3 प्रोजेक्ट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। इंस्पायर अवार्ड एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो कि हर बच्चे को मतलब प्रोजेक्ट्स के बाद सिलेक्ट करने के बाद उसको 10-10 हजार की स्कॉलरशिप देते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको सर ने बताया था कि वो तेजस्वी कुमार नाम का बच्चा है जिसमें हाँ। वो भी सर मतलब एक पड़ाव कर करके पार कर करके वो भी नेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। अच्छा अच्छा जिज्ञासु, जैसे ही आपको पता चला कि मतलब ये पूरे भारत के अंदर आपका ये जो आविष्कार है ये चयन हुआ है, राजस्थान में तीसरा स्थान है, उस समय सबसे पहले किस प्रकार की खुशी थी? परिवार में कैसी खुशी थी? स्कूल में किस प्रकार का माहौल था? आस पड़ोस रिश्तेदारों में कैसा माहौल था? सर माहौल तो वैसे ही था कि सबको बहुत खुशी थी अच्छा। कि एक बार थोड़ा सा वो भी हो जाता कि सिलेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब सर के पास गए, सर ने भी हमको ब्लेसिंग्स दी तो अच्छा फील हुआ, घर वालों ने भी बहुत शाबाशियां दी। बिल्कुल जिज्ञासु। अच्छा मंथन, जिस प्रकार से आपके दोनों नाम भी मंथन और जिज्ञासु, इन दोनों नामों में के अंदर भी कहीं ना कहीं भारत की झलक नजर आ रही है हमें। और अच्छा मंथन, एक चीज और जानना चाहूंगा, कैसा माहौल रहा घर में जब पता चला इस प्रकार का एक बड़ा धमाका? सर लिटरली आई वाज स्टडीइंग, मैं ऑनलाइन एक क्लास लगा रहा था, अरुण सर का कॉल आया था कि बधाई। आई वाज लाइक सर किस बात की, क्योंकि प्रोजेक्ट का हमारे से थोड़ी सी मतलब वही है कि हमेशा बेस्ट भी देते हैं बट कुछ को कभी कभी लगता है कि हाँ यहाँ पे हमारी कमी रह गई, बट नहीं, फिर सर कहते हैं कि अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया है टॉप 150 में। एंड सर एक सरप्राइजिंगली जब हम जा रहे थे ना, तब मैंने एक शॉर्ट क्लिप बनाया था कि लाइक गाइस वी आर गोइंग टू जयपुर, और मैं 2022 में भी जयपुर कंपटीशन में गया था, उसमें भी जीता था। तो मैं यही कह रहा था कि इस बार भी हम जीत के आएंगे। और तो वो मैंने ना एक स्टेटमेंट, मैनिफेस्टेशन स्टेटमेंट रखी थी कि इसे हम स्टेटस लगाएंगे। क्या बात है, क्या बात है जी सर। एंड सर मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि जैसे भी हम इकोस्टेप एंड सोलो सेंस का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये थोड़े इनकम्पेटेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये बाहर से ऐसे दिख रहे हैं, बट ये अभी प्रोटोटाइप है। जैसे कि हमने आपको यूज बताए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें चारों फेजेस के अंदर लेकर आएंगे सर। अच्छा, जो मतलब चारों फेजेस है उनके अंदर मतलब सेम होगा? हाँ जी, डिजाइन चेंज हो जाएंगे, स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाएगी सर, उनकी अलग अलग प्लॉटिंग हो जाएगी। एंड सर जैसे कि आप कह रहे हो कि माहौल और परिवारजनों के और गुरुजनों के, बिल्कुल सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई चीज जीतते हैं सर, जैसे कि अब मैं अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, जब मैं स्कूल में हूँ तो मेरे जो पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है तो मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्कूल में मैं मेरे टीचर्स ने जो सिखाया है, बाद में कॉलेज में मैं मेरे पेरेंट्स और टीचर्स की दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं पे जाकर अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा तो वो एक सक्सेसफुल अपने आप में होगा सर। इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को सर। बिल्कुल मंथन जी सर। तो मंथन, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देश की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अंत में आपको जो तमाम जो नौजवान इसमें कहीं कहीं आपको देखकर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ इस फील्ड में हमें भी आगे आना चाहिए, इस फील्ड में हमें भी कहीं न कहीं देश का गौरव बनना चाहिए, क्योंकि अनूपगढ़ के अंदर एक बेहतरीन लैब जो शारदा विद्या निकेतन स्कूल में जो इसमें संचालित है, तो उन तमाम नौजवानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम लोग आपको देख रहे हैं सर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे सबसे अच्छे मेंटोर्स प्रिंसिपल सर मिस्टर अरुण कुशवाहा सर, मिसेस उर्वशी मैम एंड मिस्टर नवजोत सिंह सर एंड मिस्टर मनप्रीत सिंह सर, ये मेरे को टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं। अब जैसे कि मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, तो मैं जो भी मेरे को क्वायरी होती है तो सर मैं उन्हीं से पूछता हूँ। मैं किसी टॉपर के पीछे या किसी की स्ट्रेटेजी के पीछे या नहीं जाऊंगा, मैं खुद के माइंडसेट और मेरे बेस्ट मेंटोर्स और पेरेंट्स की बात पे वर्क करूंगा। मॉरल, बिलीफ, एथिक्स और हमारा जो खुद का स्टैचर है वही हमेशा अच्छा रहना चाहिए, वही हमें पीक पे लेकर जाता है। और इसी के साथ मैं बहुत सारे आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, और मेरे टीचर्स को भी धन्यवाद सर। शुक्रिया, शुक्रिया मंथन, ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर आपको। जिज्ञासु, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, बहुत बढ़िया लगा। और आपसे ही हमारा गौरव है और आपसे ही देश का गौरव है। तो देखा आपने किस प्रकार से दोनों ही नौजवान, दोनों ही विद्यार्थी आज पूरे देश का गौरव बन चुके हैं। और ये गौरव इसलिए बन चुके हैं क्योंकि आप तमाम लोगों का आशीर्वाद इनके साथ है। और जो ये प्रोजेक्ट है वो आने वाले समय में देश में बेहतरीन विकल्प जो है वो होगा। बेहतरीन जो इन्होंने चीजें बताई है, इस प्रकार से ये जो आविष्कार होगा और बेहतरीन तौर पर जो है वो काम करेगा, तो निश्चित तौर पर देश के अंदर जो है एक नई गति का संचार होगा। मेरे साथ अरुण जी कुशवाहा मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे
इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बड़ी नींव जो है, कह सकते हैं नींव का काम किया है अरुण जी कुशवाहा ने। तो सर सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत बधाई। अनूपगढ़ के सभी नगर वासियों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अनूपगढ़ का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया इन बच्चों ने। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बारे में सब आपको बता चुके हैं। मैं इस लैब के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लैब है, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है कि प्रैक्टिकल नॉलेज से बच्चों को जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। ये नई शिक्षा नीति में गवर्नमेंट ने 2018 के अंदर ये लैब एस्टेब्लिश की थी। लगभग फर्स्ट फेज में 2000 लैब पूरे इंडिया में एस्टेब्लिश की थी। उस लैब का मकसद यही था कि नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रैक्टिकल के साथ बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, जिसमें कोई परीक्षा बच्चों को नहीं देनी साल भर में, सिर्फ इस लैब में आके सिर्फ और सिर्फ सीखना है। ठीक है। तो सीखना ही सब कुछ है और सीखने से ही हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये जो बच्चे यहाँ सीख रहे हैं, तो 6th क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास के बच्चे छोटे छोटे अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी को यहाँ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं भारत सरकार की नीति आयोग और जो हमारे मिशन डायरेक्टर हैं अटल इनोवेशन मिशन के डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और मैं बच्चों को भी आगे शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ है, ये आगे बिजनेस आइडिया में बिल्कुल पहुंचेगा और पूरे भारत का नाम विश्व पटल पर हम इसका जो नाम रोशन करेंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद सर। शुक्रिया अरुण जी। तो देखा आपने, अनूपगढ़ का नाम आज पूरे भारतवर्ष में इन दोनों विद्यार्थियों ने रोशन किया है। अब बारी आपकी है इनके हौसले को बढ़ाने की, इनके जज्बे जुनून और इस आविष्कार को खुशियों तक पहुंचाने की। इस क्षेत्र में एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और इस क्षेत्र में जो ये कारनामा इन्होंने कर दिखाया है, तो आप इन दोनों विद्यार्थियों से मिले। मैं कहूँगा इलाके के जो भी लोग हैं इनका सम्मान करें, स्वागत करें, ताकि इनका हौसला मजबूत हो और हमारे इस इलाके के नौजवान आने वाले समय में और भी बड़े बड़े आयाम स्थापित किए। बहुत बहुत धन्यवाद।